देखो बेटा, अगर मैं डायरेक्ट इसके आंसर की बात करूं तो डायरेक्ट आंसर तो इसका ऐसे आएगा, क्वेश्चन रूल लगाओगे ना तो एफ डैश बन जाएगा, पहले डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाओगे और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस 1 को एज इट इज लिखोगे। अब डिनोमिनेटर का करोगे तो रूट का डिफरेंशिएशन होता 1/2 रूट कॉपी पेस्ट, फिर रूट के अंदर का भी तो करेंगे बेटा, तो 2x का होगा 2 और जो भी डिवाइड में था उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, जो भी डिवाइड में था उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर माइनस, ये चीज नीचे आ जाएगी, तो रूट 2x प्लस 3 होल स्क्वायर पहले से अवेलेबल था, एक और आ गया, तो ये कितने हो गए नीचे बेटा, रूट पावर 3 हो गई। ये समझ में आया कि नहीं, इतना आ गया है ना बेटा। ये तो मोटा मोटा तुम ये जान गए कि नॉर्मल क्वेश्चन रूल लगाओगे तो ये आंसर आना चाहिए। चलो ये तो हो गया नॉर्मल, अगर क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर का तो ठीक है। अब लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हमें ये आंसर निकालना है। अब हम लोग करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, तो पहले तो लिखेंगे बेटा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है उसकी जगह बेटा x प्लस एच लिखोगे, और फंक्शन तुम्हारा ये है तो ये मैं ऐसे लिखूंगा 1/रूट के अंदर में 2 टाइम्स x प्लस एच प्लस 3 माइनस एफ ऑफ एक्स कौन है, यही है 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई h। इतना करा। इसके तुरंत बाद बेटा एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे, इसका इधर करोगे, और जो भी एलसीएम लोगे वो नीचे आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा 2x प्लस 3 माइनस, इसका मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, ये बन जाएगा 2x प्लस 2h प्लस 3 h टाइम्स, ये हो जाएगा 2x प्लस 2h प्लस 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में आ जाएगा ये 2x प्लस 3। इतना काम तो समझ में आ गया। इसके तुरंत बाद अगर बेटा तुम h की जगह 0 पुट कर दो तो भी ये सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो 0/0 फॉर्म भर रहा है, ठीक है, 0/0 फॉर्म कर रहा। तो याद करो लिमिट की आसान सी ये फॉर्म है, इसमें जो न्यूमरेटर पार्ट है बेटा उससे तुम रैशनलाइज कर दो, ठीक है। अच्छा, अब न्यूमरेटर पार्ट से रैशनलाइज कैसे करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, पहले तो जो भी क्वेश्चन है इसको कॉपी कर देंगे ऐसे ही, 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 2h प्लस 3 h टाइम्स 2x प्लस 2h प्लस 3 और 2x प्लस 3 इंटू, अब जब रैशनलाइज कर रहे हैं वो भी न्यूमरेटर पार्ट से मैं रैशनलाइजेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये बन जाएगा 2x प्लस 3, यहां पे बेटा माइनस साइन है ना तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस 2x प्लस 2h प्लस 3 डिवाइडेड बाई, सेम चीज डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करा दो,
बेटा न्यूमरेटर पार्ट में देखना किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखो। ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो ऊपर आ जाएगा तुम्हारे पास ऊपर बेटा फॉर्मूला बन रहा है, लगा दो फॉर्मूला। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे स्क्वायर बनेगा तो ये बनेगा 2x प्लस 3 माइनस ये बनेगा 2x प्लस 2h प्लस 3 डिवाइडेड बाई जो भी डिनोमिनेटर में है वो ऐसा ही रहने वाला है, उसका कुछ कर भी नहीं सकते हो। h टाइम्स नहीं बेटा 2x प्लस 2h प्लस 3, कोई ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, हम लोग डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। देखो बेटा कुछ तो कैंसिल हुआ, ये 2x से ये 2x कैंसिल आउट हो गया, इस और कुछ ये 3 से बेटा 3 भी कैंसिल आउट हो गया। ऊपर जो तुम्हारे पास बचा है वो सिर्फ और सिर्फ बचा है बेटा माइनस का 2h बचा है, और डिवाइड में है h टाइम्स ये पूरा कॉपी। थोड़ी सी मेहनत है इस क्वेश्चन में। अब बार बार मत लिखना, एक काम करो, यहाँ पे बेटा देखो h से h भी कैंसिल आउट हो गया, h से h भी कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचा है ना बेटा, जो भी बचा है इसमें जहाँ जहाँ h लिखा है उसकी जगह डायरेक्ट 0 पुट कर दो, जहाँ जहाँ h लिखा है उसकी जगह 0 पुट कर दो। तो न्यूमरेटर पार्ट में तो तुम्हारे पास माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 लिख दो, डिवाइडेड बाई यहाँ पे जैसे ही बेटा तुम h की जगह 0 पुट करोगे तो 2x प्लस 3 बचेगा। इस वाले में पहले वाले में बच जाएगा 2x प्लस 3 के ऊपर रूट है, दूसरे वाले में दूसरा तो ऐसे रहेगा ही, ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ इसको 2x प्लस 3। थर्ड ब्रैकेट में इस पूरे में पुट करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो ऐसे ही इसमें पुट करेंगे तो ये रहेगा 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में इधर रहेगा और एक 2x प्लस 3 इधर भी रहेगा, और सॉल्व करेंगे इसको तो ये बनेगा -2 टाइम्स, ये बेटा अंदर में 2 बार लिखा हुआ है, जैसे रूट एक्स कितना होता है 2 रूट एक्स, तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा रूट 2x प्लस 3, एक तो ये आ गया, एक ये है तो इसका होल स्क्वायर हो गया, इनटू ये 2 बार लिखा हुआ है तो 2 टाइम्स ये आ गया। ये जो 2 है इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो -1, ये 2 बार लिखे ये 1 बार, तो टोटल कितने बन गए ये बेटा 3 टाइम्स बन गए, 3 टाइम्स बन गए। यही आंसर था, समझ में आ गया। पूरा अच्छे से करो बेटा ये क्वेश्चन, ये डिफरेंशिएट करने के बाद तुम्हारे पास में इसका आंसर ये आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करो। सबसे पहले तो बेटा फॉर्मूला लिख दिया मैंने, f डैश ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x, जहाँ जहाँ x है उसको रिप्लेस कर दो x प्लस h से, प्लस 1 माइनस f ऑफ x का मतलब है यही बेटा 2x प्लस 1
डिवाइडेड बाई एच। अच्छा एक काम करो, इसके तुरंत बाद क्या करो, न्यूमरेटर पार्ट से रेशनलाइज करा दो, क्योंकि बेटा अगर तुमने 0/0 पुट कर दिया, मतलब h की जगह 0 पुट कर दोगे तो ये अनडिफाइंड हो रहा है, 0/0 फॉर्म आ जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर पार्ट से बेटा इसको रेशनलाइज कर दूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप में कर दे रहा हूं, मैं यहीं कर दे रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग बड़े हो समझदार हो, मैं यहां कर दे रहा हूं। 2 टाइम्स x प्लस एच प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1। टू टाइम्स x प्लस एच प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1। बेटा न्यूमरेटर पार्ट में तो फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी, तो ऊपर आ जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट मैं स्क्वायरिंग भी कर रहा हूँ और 2 का मल्टीप्लाई भी, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2h प्लस 1 माइनस, माइनस करने के बाद ये बचेगा, इसका स्क्वायर करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाई h टाइम्स, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 2x प्लस 2h प्लस 1 और 2x प्लस 1। इतना आया आंसर। 2 नहीं है बेटा। अब देखो 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, तुम्हारे पास जो ऊपर बचा है, ऊपर जो बचा है बेटा वो बचा है 2h प्लस 1 और डिनोमिनेटर में है h टाइम्स ये पूरा गंदा सा जो भी है, वन, हाँ बेटा 1 भी तो कैंसिल आउट हो गया। ये देखो इस 1 से 1 भी कैंसिल आउट हो गया। अगर 1 भी कैंसिल आउट हो गया तो तुम्हारे पास में अब तो बड़ी आसान चीज है, h से h भी कैंसिल आउट हो जाएगा। h से h भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो भी बचा है बेटा उसमें h की जगह 0 पुट कर दो, जो बचा है उसमें h की जगह 0 पुट कर दो। जैसे ही पुट किया बेटा ये आ गया 2x प्लस 1, ये आ गया 2x प्लस 1। बेटा 2 से 2 कैंसिल, तो ओवरऑल आंसर तुम्हारा ये आ गया। ओवरऑल आंसर बेटा ये आ गया। सारे बच्चे लिखो तो ये यहाँ से यहाँ तक जल्दी करो, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी के आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।